आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सारे रिसोर्सेस होने के बाद फेल क्यों हो जाते हैं और कुछ ऐसे लोग जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं होता वो भी बहुत ज्यादा सफल हो जाता है? इसका मूल कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। क्या कारण है कि मोदी जी एक ऐसे घर से आते हैं जहां पे उनकी मां दूसरों के घरों में काम करती थी, पिताजी चाय का बिजनेस करते थे, यानी कि चाय बेचा करते थे, और मोदी जी खुद चाय बेचा करते थे। वो इंसान इस पूरे के पूरी देश का प्रधानमंत्री बनता है, एक ऐसा देश जो इस दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। और एक दूसरा व्यक्ति जो कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े खानदान से आते हैं, जहां पर उनके फैमिली में मोतीलाल नेहरू बहुत जाने माने व्यक्ति, बहुत अच्छे लीडर, उसके नीचे जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे 2-3 टर्म तक, उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, उसके नीचे राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, उनकी वाइफ सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रही, उन्होंने 2 टर्म तक चलाया प्रधानमंत्री का शासन थ्रू मनमोहन सिंह। और अब राहुल गांधी को क्यों स्ट्रगल हो रही है प्रधानमंत्री का पद पाने के लिए? क्या कारण है? कारण है वो संघर्ष जो आपको वो काबिल इंसान बनाती है, जिस काबिल इंसान को सक्सेस मिलता है। मोदी जी चूंकि एक ऐसे पोजीशन से आते हैं जहां पे रिसोर्सेस की बहुत कमी रही होगी, पर उनका सही संस्कार, उनके सही काम और उनके सही आचरण, कैरेक्टर जो भी उनका रहा होगा, जो उनकी रूटीन रही होगी, जो गट्स रहा होगा, जो रिस्क एबिलिटी रही होगी, वो रिस्किंग एबिलिटी उनको सफल बनाती है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रिसोर्स, जो शायद सोने के चम्मच से उन्होंने पहला निवाला खाया होगा, वैसे व्यक्ति को आज भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आप देख रहे हो भारत जोड़ो यात्रा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि शायद उनको अब भी पता चल गया है कि भैया अगर राज करना है तो राजा बनने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। और कीमत शायद यही है कि मैं जो कीमत एक टाइम में महात्मा गांधी ने चुकाए थे, जो कीमत एक टाइम में विवेकानंद जी ने चुकाई थी, यानी कि पूरी की पूरी भारत यात्रा पैदल, लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, लोगों की प्रॉब्लम को समझना, लोगों के साथ जीना। जब आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे तभी लोग आपको वैल्यू देंगे और तभी लोग आपको ऊपर लेकर जाएंगे, यानी कि आपको गद्दी पर बैठाएंगे। ये कीमत शायद मोदी जी ने चुका दी होगी, क्योंकि उनका जो इन्वायरमेंट था वो इतनी गरीबी से आते थे कि जो नीचे के तबके के लोग हैं उनसे वो जुड़ चुके होंगे, और इसलिए अब उनको कीमत नहीं चुकानी है। लेकिन राहुल गांधी जी अब वो कीमत चुका रहे हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है भविष्य में कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये भारत की जनता है, यहां पे यहां इमोशन काम करता है, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात, सीखने वाली बात यह है कि आपके पास कितने ज्यादा रिसोर्स हैं, आप कितने अमीर घर से आते हो, आपके पास कितनी ज्यादा फैसिलिटी है, ये आपके सक्सेस का पैमाना नहीं है। आपके सक्सेस का पैमाना है कि आप लिमिटेड रिसोर्स के साथ भी किस इंटेंशन के साथ कितने ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों से जुड़ पाते हो। क्योंकि जितने ज्यादा आप लोगों से जुड़ेंगे उतने ही ज्यादा लोग आपको प्यार करेंगे और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज क्या कारण है कि जहां भी मोदी जाते, जहां भी मोदी जी जाते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो विदेश हो, वहां पे मोदी 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 के नारे बजने लग जाते हैं। आई एम नॉट ए बिग मोदी फैन और आई एम नॉट ए मोदी फैन एट ऑल। मैं बस आपको डाटा बता रहा हूं। शायद यही होता होगा राहुल गांधी जी के साथ भी, जब वो जाते हैं तो वहां भी उनके नाम का नारा लगता होगा, डेफिनेट सी बात है। पर कई बार कहा जाता है कि लगभग 30 बार चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी जी, फिर भी उनका परसिस्टेंस मानने योग्य है। वो जितनी तरीके से, जितनी शिद्दत से आज भी लगे हुए हैं, लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है भविष्य में। लेकिन एक बात समझ में आ गई, उनको कीमत तो चुकानी पड़ रही है आज भी। तो दोस्त, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, चाहे वो आप कम उम्र में चुका लें, चाहे आप अधिक उम्र में चुका लें। अगर अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना तो पड़ेगा। अब वो जलना किस एज में होगा वो मैटर करता है, क्योंकि जितने कम उम्र में जल जाओगे उतने ज्यादा उम्र में और उतनी कम आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का जो कोटा है वो आपने पूरा कर लिया है। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि भैया आपके पास कितनी फैसिलिटी, ये मैटर नहीं करता है, बल्कि ये मैटर करता है कि आप कितनी तेजी से, कितना ज्यादा स्ट्रगल करके वो इंसान बन जाते हो जिस इंसान को सारी दुनिया प्यार करती है, जो काबिल इंसान है। बिकॉज सक्सेस इज नॉट समथिंग यू परस्यू, सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट by becoming an attractive personality. Thank you.